चलिए आज हम इस पौधे के बारे में जानते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। इस पौधे को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि ये पौधा होता है गाजर घास का। इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं और इसको चटक चाँदनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखिए छोटे-छोटे सफ़ेद-सफ़ेद फूल हैं जो चाँदनी रात में तारे दिखाई देते हैं, उस तरह से होता है, इसलिए इसको चटक चाँदनी भी कहते हैं। ये कांग्रेस घास भी कहलाती है और इसे जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हेस्टेरोफेरस है और ये बड़ा ही खतरनाक पौधा होता है, एक खरपतवार पौधा होता है। इसलिए ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि ये पौधा आया कहाँ से। ये पौधा अमेरिका द्वारा भेजे गए गेहूं में था, इसके बीज थे और ये जैसे ही गेहूं को बोया गया तो साथ में ये भी उग आया और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल फैल गया, क्योंकि ये हर परिस्थितियों में फैल जाता है, जन्म ले लेता है और इसके दाने भी जो होते हैं वो विषम परिस्थितियों में उग आते हैं। थोड़ी सी नमी होगी, उग आएंगे और ये बड़ी जल्दी फैलता है। जिनके इसके जो बीज हैं जितना फैलेंगे उतने ज़्यादा पौधे यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। जिस ज़मीन में जाते हैं उसकी उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। अभी ये देखिए सामने ये ज़मीन है, इस ज़मीन में जगह जगह ये गाजर घास जो है जम आई है पूरी तरह से और ये अगले साल और ज़्यादा हो जाएगी। ये पूरा खेत भर जाएगा, 40% से 50% उर्वरता ये समाप्त कर देता है और इसको हटाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये जानवरों के लिए भी जहरीला होता है। यदि जो दुधारू पशु होते हैं और यदि खा लिए तो उनको उल्टी दस्त जैसी बीमारी हो सकती है। साथ में उनका जो दूध है वो जहरीला हो सकता है, कड़वा हो सकता है, इस तरह से है। हालांकि पशु इसको कम खाते हैं, लेकिन बाय चांस यदि इसको खा लिए तो बड़ा नुकसान होता है। यदि इंसान छूता है तो उसको भी त्वचा संबंधी बीमारी जैसे दमा है, खुजली है, एलर्जी है, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। अब इसका निदान कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके निदान के लिए पहला तरीका तो ये है और सबसे कारगर तरीका है कि इसे फूल लगने के पहले ही जब थोड़ा नमी हो जाए ज़मीन में तो हाथ से उखाड़ना चाहिए और उखाड़ने के बाद इकट्ठा कर लेना चाहिए। हल्का सूखने के बाद इसको जला देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है। और फूल निकलने के पहले ही ऐसा काम करना चाहिए, बीज निकलने के पहले, क्योंकि ये उखाड़ते समय भी इसके जो बीज हैं यदि गिर जाते हैं तो फिर ये उगाता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा उपाय है कि इसमें नमक का घोल का छिड़काव करें। तो नमक के घोल छिड़काव से इसके साथ साथ जो इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो खाद बनाने का काम करते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े भी नष्ट हो सकते हैं, पर साथ में ये नष्ट होगा। आजकल खरपतवार नाशी दवाइयाँ भी आती हैं, उन दवाइयों के प्रयोग से भी इसे नष्ट किया जा सकता है। तो कारगर तरीका तो यही है कि इसको उखाड़ें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि फूल नहीं लगे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो खेतों की जुताई कर दें। जुताई कर इतना कर दें कि ये पौधे नीचे दब जाएं, तो फिर ये उर्वरक का भी काम करते हैं। तो इसका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि ये पौधा जब छोटा हो, इसमें फल फूल न लगे हों, तब आप इसकी जुताई कर दें। तो ये फिर खाद का काम करने लगता है, कंपोस्ट का काम करने लगता है। तो ये है गाजर घास, इस तरह से फैली होती है। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये इसके छोटे पौधे इस तरह से होते हैं। ये पत्तियाँ हैं इसकी, इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका जो ये है हल्का सा बड़ा हो गया, इसमें फूल आना चालू हो गए हैं। और ये वाला जो पौधा है काफ़ी बड़ा है, ये जो है 1 फीट से लेकर के 5 फीट ऊंचाई तक के हो सकते हैं। तो किसान भाई ज़रूर इस पर ध्यान दें और इनसे बचने का कारगर तरीका ढूंढें। ये पूरे भारत में फैल चुका है।